बवासीर के कारण मेरा शरीर सूख गया था और ये जो बीमारी था मुझे कम से कम 3 से 4 साल तक रहा और इसमें मैंने इलाज के लिए कम से कम 10-12 डॉक्टर्स में मैंने इलाज के लिए भी गया था। मैंने ऑनलाइन कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ली लेकिन बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जय मसीह की मामा जी को, जय मसीह की कलीसिया को। मेरा नाम जयंत बेनिया है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और आज मैं अपनी जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ। प्रभु ने कैसे मेरे जीवन पे कार्य किया, अद्भुत कार्य। बवासीर के कारण मेरा शरीर सूख गया था और ये जो बीमारी था मुझे कम से कम 3 से 4 साल तक रहा और इसमें मैंने इलाज के लिए कम से कम 10-12 डॉक्टर्स में मैंने इलाज के लिए भी गया था। मैंने ऑनलाइन कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ली लेकिन बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी लोगों को भी दिखाना स्टार्ट किया कि शायद मैं ठीक हो जाऊँ। उन लोगों के पास भी गया, फिर भी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। जब मैं बवासीर के प्रॉब्लम में जूझ रहा था तो बहुत सारी तकलीफ़ होती थी। मतलब जब मैं लैट्रिन जाता था या मैं टॉयलेट जाता था ना, बहुत सारे पेन होता था मुझे। ब्लीडिंग के कारण मेरा सिर, चक्कर आते थे मुझे एंड इस कारण मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर, चलने में भी मुश्किल होता था मुझे। जैसे कि मैं एक दिन हुआ क्या कि मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था यूट्यूब में, ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहा था मैं, मामा की प्रचार चल रही थी और मैंने देखा। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार देखते देखते मैं और ज़्यादा कनेक्ट हुआ और जैसे एक बार मैंने कॉल सेंटर पे मैंने कॉल करके बात भी करी थी तो मैंने उन्हें जूम लिंक दिया था। मैंने ऑनलाइन में जब मैं अटेंड किया, मामा ने ऑनलाइन में भी प्रेयर करवाया था मुझे। ऑनलाइन ही मुझे वॉमिटिंग हुआ और वॉमिटिंग से मुझे जैसे वॉमिटिंग हुआ इंस्टेंट मुझे रिलीफ हुआ। मुझे लगा कि कुछ चीज़ें मेरे से निकल के गया है एंड उस दिन से आज तक जैसे मेरे शारीरिक चंगाई तो हुआ है, साथ साथ मेरा आत्मिक चंगाई भी हुआ है, स्पिरिचुअल लाइफ भी मेरा ग्रोथ हुआ है। मैंने एक दिन भी बिना खाई नहीं रह पाता था लेकिन मैंने 3 दिन 21 दिन का फास्टिंग भी रखना स्टार्ट किया लेकिन कोई कमजोरी नहीं आया मुझे। और प्रभु ने मुझे अन्य भाषा की वरदान भी दिया, मुझे पता ही नहीं चला मैं अन्य भाषा की वरदान में पाई और स्पिरिचुअल लाइफ भी मेरा ग्रोथ हो रहा है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ, कंचल मित्तल मिनिस्ट्री को धन्यवाद करता हूँ, मामा को धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि मैं मामा मिनिस्ट्री में कनेक्ट नहीं था, उससे पहले मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। मैं चर्च जाता था, बचपन से ही जाता था, लेकिन वहाँ मुझे वो चीज़ नहीं मिला, जैसे वो खराई का वचन जो मामा देते हैं, जो मुझे आज तक नहीं मिला था। मामा के जो वचन के थ्रू मुझे मिला, इस मिनिस्ट्री से मुझे मिला। तब मैं इसीलिए मैं बार बार कनेक्ट हुआ, बार बार मैं मामा की वीडियोस देखता रहा यूट्यूब का और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे आत्मिक लाइफ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और महसूस हुआ। इसके बाद मैं कनेक्ट रहते ही मैं धीरे धीरे समझ में आया वचन मुझे बिल्कुल समझ में आता था नहीं। तो थैंक गॉड कि मुझे मामा मिनिस्ट्री में कनेक्ट होना, परमेश्वर कनेक्ट करवाया और इस वजह से मैं आज आज़ाद हूँ। ना कि मैं शारीरिक आज़ाद हूँ, आत्मिक तरीके से मैं प्रभु ने मुझे आज़ाद किया है। मैं मामा के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। ना कि मेरा ही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, मेरी फैमिली का भी, मेरी माँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। उनको भी बीपी था, बीपी था एंड जो बैक में पेन भी होता था। रात भर में पेन के कारण मैं मेडिकल भी लेके जाता था, इमरजेंसी में रखना पड़ता था। और माँ, जब मैं हीलिंग स्ट्रीम चल रहा था तब मैं माँ के लिए रिक्वेस्ट दिया था एंड मेरे मामा, जब मामा ने उनको प्रेयर किया स्क्रीन पे हाथ रख के फ़ोटो पे एंड माँ, उस दिन से मेरे माँ की जो तबीयत ठीक हो गई, बीपी नॉर्मल हो गया और जो पेन था जो इंस्टेंट आता था वो भी गायब हो गया। तो इन सभी के लिए, इन सभी गवाही के लिए मैं तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूँ और कंचल मित्तल मिनिस्ट्री का धन्यवाद करता हूँ, मामा का धन्यवाद करता हूँ ताकि आपने हमारे लिए प्रेयर किया और आज हम आज़ाद हैं और हम आनंदित हैं प्रभु में। सब कलीसिया को जय मसीह की। धन्यवाद।